हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को श्रावण माह की बहुत सारी शुभकामनाएँ। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके उन सभी रुके कार्यों को पूरा करने में आपकी सहायता करें, जैसे आपने एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ शुरू किया था और आप लाइफ में हमेशा ग्रो करें। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव आपको एज़ अ ह्यूमन कैसे देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी की कौन-सी बातें हैं जो उन्हें बहुत पसंद है, वो उसे सराहते हैं और कौन-सी ऐसी बातें हैं जो वो चाहते हैं कि आप उन पे वर्क करें और उन्हें उनमें सुधार लाएँ। तो हम ये भी जानेंगे गाइस कि आपकी लाइफ़ की जर्नी को वो कैसे देखते हैं और आपके लिए उनकी क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यस, महादेव प्लीज़ गाइड करें आज की रीडिंग के लिए। प्लीज़ गाइड करें आज की रीडिंग के लिए। महादेव। ओके गाइस, सो मैं कार्ड्स पिक कर लेती हूँ एंड देन मैं वन बाय वन उनके जो भी मैसेजेस हैं वो आप तक डिकोड करके पहुँचाऊँगी। सो यू नो आपको इस सोसाइटी में लोग ऐसे देते हैं कि आप बहुत ही लाचार हैं, बेबस हैं, अ, आप पैशनेट हैं बट आप एक्शन नहीं ले पाते, समहाउ ज़िम्मेदारियों के बोझ के तले दबकर या किसी और मजबूरीवश, बट वो आपको काफ़ी लाचार महसूस करते हैं। बट अ, महादेव देखते हैं कि अ, ये जो भी लाचारी या जो भी ऑब्स्टिकल्स आप अपनी लाइफ में अभी फेस कर रहे हो, वो आपके पुराने जन्म के पास्ट लाइफ के बैड कर्मास हैं। अ, तो ये जो भी कर्म है वो आपको आपको वो भुगतने हैं अपनी लाइफ में। बट सिंस आपके प्रेजेंट लाइफ में आपने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि जो गॉड लाइक एनर्जीज हैं, आपके गार्डियन एंजल्स, पॉजिटिव स्पिरिट्स, योर एनिमल स्पिरिट्स, वो सभी आपको पॉजिटिवली गाइड करते हैं ताकि आप ये एक साइकिल जो आपके पास लाइफ की एक बैड कार्मिक साइकिल है, आप उसे कंप्लीट करके और करंट लाइफ में आगे बढ़ सकें और ग्रो कर सकें। सो लॉर्ड शिवा आप में काफ़ी पोटेंशियल देखते हैं और उन्हें पता है कि एक दिन आप इस कार्मिक साइकिल को ब्रेक करके बाहर ज़रूर निकलेंगे और आप ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में। बिकॉज़ आपके आपके साथ सारी जो भी हम कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी, उन सब की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, उन सब की गाइडेंस आपके साथ है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि जो पास्ट लाइफ के बैड कर्मास हैं, वो आपको कंप्लीट करने होंगे। वो उससे आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो आपको फेस करनी होगी। एंड वंस यू ब्रेक दिस साइकिल, वंस यू कम आउट ऑफ दिस लूप, तो आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत होगी। एंड भगवान शिव आपको ऐसे भी देखते हैं कि अ, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इमोशंस का भार लेके नहीं चल सके। उनके अंदर सारे इमोशंस हैं प्रॉपर, जिन्हें हम कहते हैं अ, कि हर इमोशन उनके अंदर है, बैलेंस्ड है, बट वो अपने पैशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। सो in fact I see this quality as a positive one because हम सभी को अपने अंदर के पैशन को नर्चर करना चाहिए, उससे मोटिवेट करना चाहिए, उसे इनकरेज करना चाहिए। सो वो आपको देखते हैं कि आपके अंदर पैशन है, काफ़ी पैशनेट हैं आप और सभी इमोशंस हैं आपके अंदर, बट आप हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। आपका जो पैशन है वो आपको ड्राइव करेगा लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए। भगवान शिव और सारी जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, वो आपको हमेशा गाइड करती रहेंगी एंड फाइनली आप एक दिन इस लूप को ब्रेक करेंगे और
बिल्कुल फ्री हो जाएँगे एंड यू विल कम इन वेरी लाइट एनर्जी एंड आप अपने पैशन को हमेशा फ़ॉलो करेंगे लाइफ़ लॉन्ग, आपकी जितनी भी उम्र हो जाए बट आप हमेशा अपने पैशन को लेके एक्शन लेते रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि भगवान आपको कैसे देखते हैं, भगवान शिव आपको कैसे देखते हैं एंड लेट अस सी कि उनकी कौन-सी क्वालिटी सॉरी आपकी कौन-सी क्वालिटी आप उनको अच्छी लगती है। तो अ, आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जिन पे लाइफ चैलेंजेस थ्रो करती है बट वो समहाउ उसे जिस इंटेंसिटी के साथ चैलेंजेस आती हैं वो उन्हें पैसिव कर देते हैं थ्रू देयर एटीट्यूड। तो ये खूबसूरत सी चीज़ है, मुझे इस बात से वाई वाई है एंड ऐसा आप तभी कर पाए हैं बिकॉज़ जो गॉड है उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है, महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है। तो आपके अंदर ऐसी विज़डम है, आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है कि चैलेंजेस आते रहते हैं, वन बाय वन आते हैं बट आप उनको थोड़ा पैसिव कर देते हैं। वो आपको हार्म नहीं कर पाते। वो आपको आपकी इंटेंसिटी के हिसाब से अटैक नहीं कर पाते। आप उनको थोड़ा पैसिव कर देते हैं। तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है आपके बारे में एंड दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल कि लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आए हमारे आगे बट हमें उन सभी से डर के झुकना नहीं है बल्कि हमें उन्हें उन चैलेंजेस को ऐसे लेना है कि ये हमारी ग्रोथ के लिए आ रही हैं। ये हमें डराने के लिए या हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं आ रही हैं। तो हमें चैलेंजेस को ऐसे ही लेना चाहिए। जब आप चैलेंजेस को पॉज़िटिवली लेते हैं, तो आपके अंदर से एक डर डर की जो फीलिंग होती है वो चली जाती है। बिकॉज़ यू नो कि इस सिचुएशन से कुछ है जो सीखने लायक है। तो आपको वो सिचुएशंस हार्म नहीं करती बल्कि आप उनसे कुछ सीखते हैं। सो भगवान शिव को आपको आपकी ये क्वालिटीज़ अच्छी लगती है, हाउ यू डील विथ चैलेंजेस इन योर लाइफ। और उन्हें एक चीज़ जो अच्छी नहीं लगती वो है कि आपके साथ पास्ट में अगर कुछ बुरा हुआ है तो आप उसके बारे में बहुत सोचते हैं। कभी-कभी आप प्रेज़ेंट लाइफ़ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आपकी प्रेज़ेंट लाइफ़ में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं बट समटाइम्स आप पास्ट के बारे में सोच के काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप प्रेज़ेंट में जिएँ। बिकॉज़ पास्ट इज़ पास्ट आप उससे लेसन ले सकते हैं, उससे सीख सकते हैं बट वो चाहते हैं कि आप प्रेज़ेंट से कनेक्टेड रहें एंड आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है उसे आप बहुत उसे आप बहुत नर्चर करें। वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। तो आप आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है, स्ट्रांगली ये गाइडेंस आ रही है कि आपको अपने अपने इनर चाइल्ड को हील करना है और उसे आप जितना खुश कर सकते हैं उसे खुश करें, पॉज़िटिवली खुश करें एंड वो जब हैप्पी फ़ील करेगा तो आप अपनी लाइफ़ में बहुत सारे सकारात्मक चेंजेस देखेंगे। सो गाइज़ अपनी खुशी पे ध्यान दें, आप खुद को प्रायोरिटी दें, आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है उसे इम्पोर्टेंस दें, उसे लव दें, अफेक्शन दें, हीलिंग दें एंड you will see magic happening in your life. एंड गाइस मैंने कुछ कार्ड्स और पिक किए थे कि अ, ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ की जर्नी कैसी है एज पर भगवान आपको कैसे देखते हैं, भगवान शिव की नज़र में आपकी लाइफ की जर्नी कैसी है। तो मुझे इन कार्ड से यही फील हो रहा है कि आप पास्ट में काफ़ी चैरिटी करने वाले पर्सन थे। आप चैरिटी करते थे लोगों में। बट समय के साथ ऐसा हुआ कि आपने कहीं न कहीं जो आपकी इनकम थी, उसे ले उसको लेके आप थोड़े से अ, आपके अंदर वो भावना आ गई कि मुझे पैसे बचाने हैं, मुझे कहीं खर्च नहीं करने और आपने इनफैक्ट सिर्फ़ पैसे बचाने बहुत अच्छी बात है, हम सभी को बचाने चाहिए। बट अगर आपके पास
काफ़ी रिसोर्सेज़ हैं और कोई ज़रूरतमंद है, आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें अपनी क्षमता के हिसाब से दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने आपके अंदर ये एक बदलाव देखा है समय के साथ कि आप कैसे आप सभी की सहायता करते थे अपने जो भी इनकम आपके पास थी। इनफैक्ट आपके पास गुड सोर्स ऑफ इनकम था, मुझे कार्ड से दिखता है एंड आप काफ़ी अच्छे से चैरिटी कर रहे थे, लोगों की मदद करते थे। आप अपने लाइफ के पैशन को भी परस्यू करते थे। आप खुद की ग्रोथ पे भी फ़ोकस करते थे। आप काफ़ी पैशनेट थे एंड समय के साथ ऐसा हुआ कि आपने वो चैरिटी वाली जो आपकी क्वालिटी थी, आपने उसे समहाउ उस चीज़ के ऊपर आई डोंट नो देयर वाज़ सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी और उसने उस चीज़ को आपसे वो उस क्वालिटी को आपसे छीन लिया। एंड आपके पास कितने भी रिसोर्सेज़ थे, आपने लोगों की मदद करना बंद कर दिया। एंड गाइज़ आपकी फ्यूचर एनर्जी अगर हम देखें तो एज़ पर लॉर्ड शिवा वो ऐसी है कि आपके पास सब कुछ है फिर भी आप इनसिक्योर हैं। अ, मुझे कार्ड से क्लियर ऐसी वाइब्स आ रही है कि आपके पास सब कुछ है ग्रोथ के लिए, ग्रोथ भी है आपकी लाइफ में बट स्टिल आप इनसिक्योर हैं, यू आर नॉट एन्जॉयिंग दैट ग्रोथ। तो लॉर्ड शिवा आपसे कहना चाहते हैं कि अ, आप अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को एज़ अ माइलस्टोन काउंट करें। आप उन पे एक प्राइड महसूस करें इन अ पॉजिटिव मैनर एंड या आपको इनसिक्योर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एंड आपकी ब्लेसिंग्स और गाइडेंस के लिए जो कार्ड्स आए हैं दे आर रियली ब्यूटीफुल। आपकी गाइडेंस आपकी ब्लेसिंग के लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो भगवान भगवान आपको अगर आप में से जो भी कलेक्टिव्स हैं वो अगर किसी फाइनेंशियल सिचुएशन से जूझ रहे हैं या एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट देख रहे हैं अपनी लाइफ में तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी। आपको एक्शन लेते रहना है और भगवान में ट्रस्ट बना के रखना है। अ, आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे कि आप ग्रो करें। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए एंड गाइस आपके लिए भगवान शिव की ये ब्लेसिंग है कि आपको उनसे फाइनेंशियल ग्रोथ मिल रही है, फाइनेंशियल अबंडेंस मिल रहा है। आपके लिए ऐसे नए रास्ते खुलते जाएँगे जिससे आप काफ़ी ग्रो कर सकें और अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव कर सकें। तो ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से और उनकी गाइडेंस है कि आपको आपको उनसे कनेक्ट मेंटेन करके रखना है, आपके सराउंडिंग में कौन क्या कहता है, इस पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हो सकता है कि आपके आसपास कुछ नेगेटिव बातें होती हों, तो आपको उससे अपने ऊपर नहीं लेना, आपको बस डिवाइन पे फ़ोकस करना है, उनके प्लान में बिलीव करना है, उनसे कनेक्ट मेंटेन करके रखना है। बाकी लोग क्या कहते हैं या अगर कोई आपको रोकने की कोशिश करता है, आपके लाइफ में आप जो भी पैशन परस्यू करना चाहते हो या जो भी आपने एक पाथ खुद के लिए सोचा है, बी इट इन रिलेशनशिप, करियर, तो उसमें आप बिल्कुल भगवान पे भरोसा रख के आगे बढ़ें और आपके आसपास के लोग आपको कितना भी पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मे बी डराएँ, मे बी आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करना चाहें बट आपको उससे अफेक्ट नहीं होना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको भगवान से कनेक्ट रहना है और उनसे गाइडेंस लेनी है। देन आइए जान लेते हैं कि ऐसा क्या है जो आप भगवान शिव के लिए कर सकते हैं और वो उन्हें बहुत खुशी देगी। तो गाइस जो कार्ड्स मुझे आए हैं उसमें मुझे दिखता है कि आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। आपके पास काफ़ी काफ़ी रिसोर्सेज़
है या आने वाला है, तो आपके पास जो सफिशिएंट रिसोर्सेज़ हैं, तो आप उनसे किसी ऐसे पर्सन की मदद करें जिसमें पोटेंशियल है बट वो समहाउ ग्रो नहीं कर पा रहा है बिकॉज़ ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज़, तो आप उनकी मदद करें एंड हो सके तो कभी जब आप शिवा टेम्पल जाएँ तो उन्हें येलो कलर के फ्लावर्स ऑफ़र करें। तो ये चीज़ें करके आप लॉर्ड शिवा के बहुत करीब होंगे और उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। सो गाइज़ दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन अपना ख़्याल रखिए और खुद से खूब सारा प्यार कीजिए। बाय-बाय।